नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मल के साथ ब्लड आने के बारे में। मल के साथ अक्सर क्या होता है कि कुछ कारणों से ब्लड दिखाई देता है। तो मल के साथ ब्लड आना आजकल के दौर में बहुत कॉमन सी बात है। तो आइए चर्चा करते हैं मल के साथ ब्लड क्यों आता है। दोस्तों, मल के साथ ब्लड आने की कुछ कारण होते हैं, जिनमें जो अगर हम मुख्य कारण कहें, बहुत कॉमन जो कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ द पेशेंट में होती है, वो है बवासीर और फिशर। बवासीर और फिशर में अक्सर क्या होता है कि मल के साथ ब्लड आता है। और जो बहुत कम कारण है, बहुत अगर हम कहें रेयर कॉज में दोस्तों, तो उसमें कैंसर और कोलाइटिस, ये दो कारण हैं जो बहुत कम केसेस में जिनके कारण मल में ब्लड आता है। तो अगर मल में ब्लड आ रहा है तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। उसमें कुछ मैं आपको लक्षण बताता हूँ जिससे पता चलता है कि मल के साथ जो ब्लड आ रहा है उसकी क्या वजह हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे जो मुख्य कारण होता है मल के साथ ब्लड आने का, वो होता है बवासीर, जिसको हम खूनी बवासीर कहते हैं। तो खूनी बवासीर में जब ब्लड आता है तो दोस्तों ब्लड जो आएगा वो फ्रेश ब्लड होगा, लाल चमकीला ब्लड होता है और वो बूंद बूंद बाय ड्रॉप ड्रॉप टपकता है, अगर हम कहेंगे उसको टपकना। तो और ये अक्सर पेनलेस होता है, यानी कि मल के साथ ब्लड जो आ रहा है तो उसमें कोई दर्द नहीं है। तो इसमें खूनी बवासीर एक बड़ा कॉज है। और खूनी बवासीर का होम्योपैथिक दवाओं से इलाज संभव है, जिसमें आपको खान पान में आपको परहेज करना है और दवाइयाँ लेनी है। तो ये आपकी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आप डॉक्टर से मिलेंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और वो आपकी समस्याओं को पूछकर, लक्षणों को पूछकर वो दवा देंगे और ये आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। आप बेल आइकॉन पर जाकर भी ये वीडियो देख सकते हैं, हम जिसमें हमने एक वीडियो बनाया है बवासीर का, खूनी बवासीर के होम्योपैथिक इलाज के बारे में। अब दोस्तों, जो दूसरा मोस्ट कॉमन कारण होता है मल के साथ ब्लड आने का, वो होता है फिशर। फिशर क्या होती है दोस्तों? जो मलद्वार होता है वहाँ की स्किन एक तरह से चटक जाती है, तो ये फिशर कहलाता है। एक तरह का दरार पड़ जाता है। जैसे हमारी ये स्किन आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जब टाइट मल आता है तो जो गुदा मार्ग होता है वो टाइट मल के कारण चिढ़ सा जाता है, वो एक तरह से खांच बन जाती है, कुछ खांस में से ब्लड आने लगता है। तो दोस्तों, ये जब ब्लड आता है तो इसमें जो मुख्य लक्षण होते हैं, वो मल जो आएगा वो ब्लड से सना हुआ आता है। जैसे मल जो आता है वो सख्त मल होगा, सूखा मल होगा और वो साइड से मल पर ब्लड लगा रहेगा, जैसे कि मल से वो सन गया हो। इस तरह की ये पहचान होती है, आप फोटो में भी देख सकते हैं। और मल के साथ ब्लड आ रहा, बहुत ज़्यादा मल के दौरान दर्द हो रहा है, गुदा मार्ग में पेन हो रहा है, रेक्टम में, एनस में दर्द हो रहा है, तो ये फिशर की पहचान होती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपके खान पान के साथ परहेज करने पर और होम्योपैथिक दवाओं से फिशर का इलाज संभव है। दोस्तों, योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से आप मिलिए और उनसे परामर्श करिए। वो जो दवाई देते हैं उनका सेवन कीजिए। आप हमसे इलाज लेना चाहते हैं, हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो हम इसमें आपकी ज़रूर मदद करेंगे दोस्तों। अब अगला जो कारण मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक समस्या होती है कोलाइटिस। कोलाइटिस हमारी जो कोलोन होती है, यानी कि बड़ी आंत में कोलोन वाला जो हिस्सा होता है, उसमें जब एक तरह का अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन बन जाती है, जिसको कोलोन में इन्फेक्शन हो जाता है और इस कारण बड़ी आंत में सूजन हो जाती है। सूजन के साथ दर्द भी रहेगा पेट में, हल्का हल्का ब्लड भी कभी कभी आने लगता है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण भी ब्लड आता है। इसमें लक्षण ये होता है कि ब्लड आएगा, ब्लड जो आएगा वो ऐसा होगा, काला ब्लड होगा और साथ में बहुत ज़्यादा आंव रहेगा। अगर मल त्यागते समय मल के साथ खून आ रहा है और हल्का फुल्का पेट में दर्द है और जो पोटी आ रही है वो अक्सर क्या होती है, दस्त की तरह आती है। मतलब बहुत ज़्यादा पोटी का जो कंसिस्टेंसी है वो हार्ड नहीं रहता, ना वो सॉफ्ट रहता, वो अक्सर दस्त की तरह होता है।
कोलाइटिस का जो लक्षण होता है दोस्तों, कोलाइटिस में जो मल आएगा वो ढीला मल रहेगा, साथ में आव रहता है या हल्का हल्का दर्द भी रहता है। और अक्सर ये समस्या होती है कि कभी कभी खाना खाने के पश्चात आपको तुरंत फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो ये कोलाइटिस की पहचान होती है, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। इसमें ये दवाइयों से, होम्योपैथिक दवाई से इसका इलाज संभव है, लेकिन कभी कभी इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कैंसर। कैंसर अपने आप में गंभीर समस्या दोस्तों। तो आंत में कैंसर, या तो कोलोन में कैंसर हो जाए, रेक्टम में कैंसर हो जाए, इसकी वजह से भी हमारे मल में ब्लड आता है। तो इसका अगर हम कहें लक्षणों की, तो दोस्तों अगर आपकी दवाइयों से ब्लड आना ठीक नहीं हो रहा है और ब्लड आता जा रहा है, आप भरपूर दवाई कर रहे हैं, तो फिर आपको सर्जन को दिखाना चाहिए। जो सर्जन होते हैं वो कुछ जांचें कराते हैं, जैसे कोलोनोस्कोपी, रेक्टोस्कोपी, ये कुछ जांचें होती है। इसमें दूरबीन द्वारा आंतों के अंदर की स्थिति देखी जाती है कि किसी भी तरह का मांस तो नहीं बढ़ रहा है, पॉलिप तो नहीं है। अक्सर रेक्टल पॉलिप भी हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड आने लगता है। तो पॉलिप या कैंसर की स्थिति होने पे, ट्यूमर की स्थिति होने पे फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के पश्चात आपकी ये समस्या ठीक हो जाती है। तो दोस्तों मैंने चर्चा करी है कि मल के साथ ब्लड आने का क्या कारण है और क्या लक्षण है, किस तरह से आप पहचान सकते हैं मल के साथ ब्लड क्यों आ रहा है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।